नमस्कार दोस्तों। 5 मंजिल का घर बनाने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल यहीं पे आता है कि सर उसका टाई बीम में क्या सरिया देना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब भाई टाई बीम में क्या दे सर। क्या जिस हिसाब से जो है 5 मंजिल है, क्या टाई बीम का साइज और सरिया भी जो हैवी होगा, ये चीज आपको क्लियर होगा। और इसमें जो है हम यहाँ पे 4 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला है कि भाई टाई बीम का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। दूसरा है कि भाई टाई बीम का साइज क्या होगा। तीसरा है इसका जो है कितना मिलीमीटर का जो है सरिया देना पड़ेगा। और क्लियर कवर कितना दे। और क्लियर कवर मतलब भाई रिंग का साइज कितना होगा उसमें, जिससे क्या है कि भाई सरिया सटरिंग के बीच में गैप आ आए और कंक्रीट घुस सके। तो आप घर बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इससे कि 1 मंजिल में पूरा क्या साइज सरिया रहेगा, 2 मंजिल में क्या रहेगा, 3 मंजिल में क्या रहेगा, 4 मंजिल में क्या रहेगा, ये सब देखना चाहिए। प्ले लिस्ट बना के रखे हुए। और 5 मंजिल में क्या होगा, अभी इस बार हम पहली बार बना रहे हैं टाई बीम, जिसको बहुत लोग प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टील डिटेल ऑफ टाई बीम फॉर 5 स्टोरेज हाउस। और हम आपको जानकारी के लिए कुछ अगर दिखाऊं तो आप क्लियर हो जाइएगा। इससे पहले भी हमने जो है इस चीज़ को लेकर हम बताए हैं। और एक ये कौन सा 5 मंजिल घर है जिसमें हम उसका पहला हम फ्लोर प्लान दिखा देते हैं। ये आपका फ्लोर प्लान हो गया। इसमें क्या है कि भाई 25 फीट बाय 45 फीट का जो एरिया था, उसमें कॉलम का साइज 2 डिफरेंट साइज में था। अब जो कॉलम का डिस्टेंस कम है उसमें बीसी सरिया देने की क्या जरूरत है। हाँ, जो कॉलम जो है डिस्टेंस, जैसे जो मेन कॉलम है उसको जो है प्रॉपर तरीके से हमको लेकर के चलना पड़ेगा और साइज सरिया देना पड़ेगा। अब चलते हैं तो हम बात कर रहे थे टाई बीम को लेकर के। भाई टाई बीम में क्या साइज और सरिया देना है, वीडियो में बने रहिए। यहाँ देखिए, अब जरा समझिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाई बीम को लेकर के। यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे 2 तरह का टाई बीम है, TB1 है और TB2 है। 2 तरह का है, TB1 और TB2। और आपके पास जो ड्राइंग मिलेगा कि हर, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये जो है आप यहाँ तो थोड़ा क्लमजी है, इस TB1 से TB1 के बीच का डिस्टेंस भी मेंशन रहेगा। ये भी डिस्टेंस मेंशन है 15 फीट 9 इंच, इसको मिला लीजिएगा। ऐसे तो तबे दीजिएगा, कॉलम का साइज आगे पीछे रहता है। यहाँ देखिए 9 फीट 9 इंची, 15 फीट 9 इंची। और TB2 जहाँ पे बाथरूम हो, किचन हो, उस सब एरिया में जो है, क्योंकि उसके ऊपर ब्रिक वर्क होगा, इसलिए वहाँ पे छोटा बीम भी देने से चलेगा TB2। और सब का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, यहाँ तक यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, सब का डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो पहले हम TB1 चलते हैं, टाई बीम 1 में। तो TB1 की बात करेंगे। देखिए साइज 9 इंची बाय 15 इंची का, 9 इंची चौड़ा रहेगा जो ब्रिक का साइज होता है, 15 इंची डेप्थ रहेगा। और टॉप में 16 का 2 पीस सरिया रहेगा। बॉटम में मेन बार जो चारों कोना में रहेगा 16 का 2 पीस सरिया। और पेट में, जिसको फेस बार बोलते हैं, ये देखिए 12 का 2 पीस सरिया। और हम आपको बताते हैं टाई बीम क्यों जरूरी है, इसको पहले जान लेंगे। टाई बीम प्लिंथ लेवल में कॉलम को टाई करके रखता है, क्योंकि उसके ऊपर आने वाला लोड की वजह से कॉलम जो है में भागे नहीं, क्रैक ना करे। टाई किया, प्लस साथ ही उसी टाई बीम के ऊपर हम लोग ग्राउंड फ्लोर का लेआउट करते हैं, जिससे क्या है कि सारा ब्रिक का जो लेआउट है वो आपका टाई बीम पे आ सके। क्लियर यहाँ पे। और एक्स्ट्रा बार जो रहेगा वो 2 पीस रहेगा। अब ये एक्स्ट्रा बार 2 पीस क्या है, इसमें आपका एक्स्ट्रा बार 2 पीस मतलब ये हो गया, इसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे ये हो गया पूरा लेंथ L, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो एक्स्ट्रा बार जाएगा एक्स्ट्रा ऊपर में, टॉप में L/4 तक, इधर भी टॉप में L/4 तक जाएगा। और बॉटम में जो रहेगा वो L/6 दोनों साइड से माइनस हो जाए, जो बीच में बचेगा लगभग 1 से 1.5 फीट का लैपिंग रहेगा दोनों बीच के बीच में। तो बॉटम का सरिया ये हो गया एक्स्ट्रा 12 का सरिया।
और इसका डिटेल में आपको जानकारी लेना है कि भाई कैसे एक्स्ट्रा सरिया दिया जाता है, हमने बहुत सारा वीडियो बना के रख दी है, उसको आप देख सकते हैं। तो साइज 9 इंची व 15 इंची कितना है भाई, 5 स्टोरेज हाउस के लिए हुआ। और ये अभी रिसेंट हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया उस पे है, और कंडीशन यहाँ पे यही है कि 2 कॉलम के बीच का जो है डिस्टेंस 15 फीट से बेसी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यही प्लस होकर के 18 फीट प्लस हो जाएगा, चाहे 20 फीट प्लस हो जाएगा, तब जा करके इसका डिटेल आपका अलग होगा। वाह, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब TB2 की बात करते हैं। TB2 जिसमें बाथरूम किचन सबका वाल रहेगा 5 इंची का, ये 9 इंची बाय 12 इंची का साइज का रहेगा, जिसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। टॉप में 2 पीस सरिया, बॉटम में भी 2 पीस सरिया, और 12 mm का 2 पीस एक्स्ट्रा सरिया रहेगा। एक्स्ट्रा में कंटिन्यू वाला नहीं रहेगा, कर्टेल वाला रहेगा। कर्टेल मतलब हो गया कट पीस वाला, और कट पीस वाला तो आप यानी तो आप क्रैंक भी दे सकते हैं। क्रैंक पहले कैसे होता था, मान लें ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो क्रैंक टॉप का ऐसे आता था, लेंथ का बाय 4 में क्रैंक हो जाता था, टॉप का आया सरिया, लेंथ का बाय 4 में क्रैंक होकर के वो बॉटम का बन जाता था, फिर इधर गया उधर टॉप पे चला गया क्रैंक होकर के, और ये जा करके टॉप हो गया। तो मेन सरिया है वो 4 पीस रहेगा सरिया, और ये 2 पीस T12 का एक्स्ट्रा सरिया आपको यहाँ पे देना है। हुआ क्लियर। तो ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो जो है आप बहुत लोग क्या करता है कि भाई कंटिन्यू दे देता है 2-2 पीस, वो गलत है। कट ये क्रैंक है, जबकि इसको अभी जो देने का पैटर्न आया है वो कुछ इस तरीके से, जरा समझिएगा। बहुत यहाँ से एक्स्ट्रा L/4 तक जाएगा, इधर से भी एक्स्ट्रा L/4 तक जाएगा, फिर नीचे से L/6 इधर माइनस हो जाएगा, L/6 इधर, जो इतना जिसका इसका जो लेंथ रहेगा, तो यहाँ से आपका यहाँ तक रहेगा, ठीक है। कर्टेल वाला है, ये ओल्ड जमाना है, ये न्यू जमाना वाला कर्टेल है। पहले क्रैंक चलता था, अब चलता है कर्टेल। अब इस चीज़ को लेकर के बोलेंगे सर इसको देने का तरीका क्या है, इसको लेकर के वीडियो बना चुका हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको हमने जो है 5 मंजिल के लिए टाइप बीम का क्या साइज सरिया देना क्लियर हो गए होंगे। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लिंटल बीम का लाएंगे, फिर छत का बीम का लाएंगे। इस तरीके से आपको जो है पूरा अवेयरनेस कर देंगे, जिससे क्या है कि आप जब भी कभी अपना सपनों के घर बना रहे हो कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे हमने सारा डिटेल बता दिया, इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा एक लास्ट जो था क्लियर कवर, भाई क्लियर कवर कितना होना चाहिए। जहाँ पे आपका 9 इंची चौड़ाई है वहाँ पे दोनों साइड से 1-1 इंची, मतलब 25-25 में माइनस हो जाए, बच जाएगा 7 इंची। और जहाँ पे आपका जैसे इसका डेप्थ जो है कितना 15 इंची था, तो यहाँ पे 40-40 में मतलब 1.5 इंची दोनों साइड से माइनस हो जाएगा, तो 3 इंची हो गया। तो कितना हो गया, तो 7 इंच 15 इंच में से 15 इंच जो शायद डेप्थ था बीम का, 15 इंच में से 3 इंची चला गया, बचा कितना 12 इंची। तो 7 इंची में 12 इंची का आपका रिंग का साइज बन जाएगा। तो हुआ ना क्लियर दोस्तों। तो इतना सटीक जानकारी आपको देते हैं जहाँ कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल सिविल दीपक कुमार को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।